हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। जस्ट मोमेंट गाइस, मैं माइक यूज़ कर लूँ, अदरवाइज़ आप फिर से बोलेंगे मैम आवाज़ नहीं आती है। तो जस्ट गिव मी अ सेकेंड। हाँ, तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं गाइस एंड देख लेते हैं कि आपके पार्टनर अभी आपसे क्या चाह रहे हैं। तो आज हम लोग कैंडल वैक्स रीडिंग भी नहीं करेंगे और एनर्जी ऑरिकल से भी नहीं देखेंगे। आज हम देखेंगे रून्स के जरिए। ठीक है, रून्स के जरिए हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि आपके पार्टनर अभी आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उनके दिल में क्या चल रहा है, कि आपसे क्या चाह रहे हैं वो। ठीक है, रीडिंग जनरल एंड कलेक्टिव है, कोई भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। आप मेल हैं, फीमेल हैं, सेम जेंडर में हैं, कांटेक्ट में हैं, नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं, डाइवोर्स हैं आप लोग, या फिर किसी के साथ में आपका कुछ भी रिलेशनशिप चल रहा है। ठीक है, आप उस पर्सन के लिए रीडिंग देख सकते हैं कि वो अभी आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ये सभी जॉरिक साइन के लिए रीडिंग होने वाली गाइस। कलेक्टिव एंड जनरल रीडिंग वैसे भी सभी जॉरिक साइन के लिए होती है, तो पर्टिकुलर किसी साइन के लिए नहीं होती है। सभी जो भी आप लोग अगर इस रीडिंग से कनेक्ट हुए हैं तो एनर्जी वाइज आपसे रीडिंग मैच करती है। ठीक है, तो चलिए स्टे पॉजिटिव। आप अपने पार्टनर को याद कर लें और उनका नाम ले सकते हैं, जैसे आप कैंडल वैक्स रीडिंग में लेते हैं। तो देख लेते हैं कि रूम्स के जरिए अभी आपके पार्टनर अभी आपसे क्या चाह रहे हैं, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं उनकी आपसे। ठीक है, फिर थोड़ा सा टैरो से देखेंगे हम लोग कि उनका क्या उनकी एक्सपेक्टेशन है एंड आपकी क्या सिचुएशन चल रही है। ठीक है, आई थिंक इट्स इनफ। उनकी एनर्जी देखने के लिए ये हमारे पास आ चुके हैं। बर्कियानो, ओके, इट्स एवास, लगूस, ओके, ज़ेरा का साइन आया है गाइस एंड दिस इज उरूस, फाइन, ओके, डगास एंड फुंजो। देखिए बहुत ही क्लियर एनर्जी निकल कर आई है गाइस। ये आपके साथ में ना वापस ग्रोथ को देख रहे हैं। अगर आपके साथ में नो कांटेक्ट की सिचुएशन है, नो कांटेक्ट इस तरह से है कि कुछ ना कुछ आप लोग के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, कुछ लेस कांटेक्ट होने के बावजूद भी आप दोनों पहले जैसी बॉन्डिंग एक दूसरे से नहीं महसूस कर पा रहे हैं, या फिर जो भी सिचुएशन आपकी चल रही है। लेकिन इस पर्सन का जो भी है, इनका ये आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं और इस रिलेशनशिप से भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये आपके साथ में वापस से फर्टिलिटी ग्रोथ चाह रहे हैं, न्यू बिगनिंग करना चाह रहे हैं एक्चुअली। ठीक है, तो ये काफ़ी एक्सपेक्टेशन लगा के बैठे हैं कि ये रिलेशनशिप बिल्कुल ठीक होने वाला है गाइस। अगर हम इस एनर्जी को पिक करते हैं तो गाइज ये जो भी पर्सन है ये आपके साथ में है ना, वापस से एकदम सन की एनर्जी चाहते हैं, यानी कि गोल्स रियलाइज, इनको एक्चुअली रियलाइज हो चुका है, कुछ चीज़ें हैं ना, इनको अपनी गलतियों का एहसास हुआ है, जिसकी वजह से ये इस फीलिंग में आए। पहले हो सकता था कि ये पर्सन आपको ब्लेमिंग गेम करते हैं, यानी कि आप पे ही ब्लेम करते हो, खुद विक्टिम मेंटेलिटी में रहते होंगे कि आपकी वजह से ये सब रिलेशनशिप में जो भी प्रॉब्लम आई वो आपकी प्रॉब्लम मतलब आपके कारण से आई। लेकिन अब जो है ना, इनको एक्चुअली रियलाइजेशन हुआ है कुछ चीज़ों का, और ये अब सक्सेस चाह रहे हैं, ग्रोथ देख रहे हैं आपके साथ में। लेकिन अभी ये जो भी रिन्यूअल या फिर जो भी मैं बोलूँगी कि इनमें जो चेंज आए ना, वो गॉड पावर की वजह से आए हैं, यानी कि इनमें जो भी चेंजेस आए ना, ये डिवाइन के थ्रू ही आए हैं, यानी कि डिवाइन ने ही इनके सामने कुछ ऐसे रिश्ते या फिर ऐसी सिचुएशन ला के पैदा करी, जिसकी वजह से ये आपकी अपनी गलतियों को भी समझ पाए और आपके साथ में जो इन्होंने किया उन चीज़ों को भी ये समझ पाए। तो अब ये गाइस, ये ज़ेरा का साइन बहुत ही अच्छा साइन होता है। ये पीस चाह रहे हैं, फ्रूटफुल रिलेशनशिप चाह रहे हैं आपसे, आप दोनों के रिलेशनशिप में वापस से प्रॉस्पेरिटी चाह रहे हैं, जैसे पहले था वो ही चीज़ ये वापस से अपने लाइफ में आपके साथ में चाह रहे हैं। ठीक है, अब ये जो भी पर्सन है ना, ये पर्सन अब आपके लिए स्टैंड भी लेना चाहते हैं, और आप हो सकता है कि पहले इस पर्सन में स्टैंड लेने की हिम्मत नहीं हो, या फिर अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स को समझ ही नहीं पाते हो। ठीक है, और आपको इग्नोर किया, आपको फॉर ग्रांटेड लिया, जो भी सिचुएशन करी। लेकिन अभी जो ये पर्सन में इतनी स्ट्रेंथ भी आ गई है, अगर स्ट्रेंथ की वजह से इन्होंने आपसे दूरियां बनाई थी या फिर हिम्मत नहीं होने की वजह से, लेकिन अब ये पर्सन ना काफ़ी आपके लिए
जैसे ना स्टैंड लेने वाली कंडीशन में आ गए हैं। ठीक है, तो काफी अच्छी एनर्जी में है गाइज ये पर्सन आपके लिए, और काफी अच्छा ही सोच रहे हैं। ठीक है, तो ये वापस से ग्रोथ चाह रहे हैं, वापस से आपके साथ में मिलना चाह रहे हैं, एक कंफर्ट, एक प्लेजर और एक जॉय, एक खुशी को ये मिस कर रहे हैं। ठीक है, आपसे दूर होकर, आपसे नो कॉन्टेक्ट की सिचुएशन में आकर, या फिर आपसे अगर लेस कॉन्टेक्ट भी है लेकिन कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, जैसे बोलते हैं ना कोल्ड वॉर चल रही है, लेकिन फिर भी ना ये पीस नहीं आ पा रहा है इनकी लाइफ में, शांति नहीं आ पा रही है आपसे दूर रह के। तो वही प्लेजर, वही कंफर्टनेस, वही खुशियां, ठीक है, जो कि फुंजो हमको बताता है कि क्या चाह रहे हैं आपसे। तो ये चाह रहे हैं वापस से ग्रोथ, वापस से पीस, प्रॉस्पेरिटी, वापस से आपका रिलेशनशिप ठीक हो जाए, और वही शांति, कंफर्टनेस आपके साथ में आ जाए जो कि पहले थी। तो बहुत ही अच्छी फीलिंग में है गाइज, और ये आपसे एक्सपेक्ट करके बैठे हैं। ठीक है, बरकैनो का साइन है ना, दोबारा बर्थ, रीबर्थ को बताता है ना। तो ये वापस से चाह रहे हैं कि आप भी इनकी फीलिंग्स को समझें, आप जैसे पहले इनको लिया करते थे, आप जैसे इनको पैम्पर किया करते थे, आप जैसे इनकी गलतियों को माफ कर दिया करते थे, तो वही चीज, वही एक्सपेक्टेशन ये आपसे लगाकर बैठे हैं गाइस। ठीक है, तो काफी अच्छी एनर्जी में है, कोई भी नेगेटिव एनर्जी गाइस इसमें निकल कर नहीं आई है, बहुत ही अच्छी एनर्जी में है। और अब आपके पार्टनर आपके लिए स्टैंड भी लेना चाहते हैं, लेकिन इन्हें ये पहले भी काफी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी रहे हैं, लेकिन इनमें अपने लव रिलेशनशिप को लेकर इनमें ना हिम्मत नहीं थी स्टैंड। और फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये अपनी ही फीलिंग्स को इग्नोर करते थे, या फिर फॉर ग्रांटेड आपको लिया, लेकिन अब जो है ना इस पर्सन में ना स्ट्रेंथ आ गई इतनी। ठीक है, और अब ये चाहते हैं कि आपके लिए जो इन्होंने पहले नहीं किया वो ये अब करना चाहते हैं। तो बहुत ही अच्छी पॉजिटिव एनर्जी गाइस निकल कर आई है आज आपके पार्टनर के साथ में। ठीक है, तो आप टैरो के जरिए देख लेते हैं कि आपकी क्या सिचुएशन चल रही है अभी, आप क्या चाह रहे हैं इस रिलेशनशिप से। ठीक है, तो थोड़ी सी आपकी भी एनर्जी जानने की कोशिश करते हैं, लेकिन आपके पार्टनर की जो भी एक्सपेक्टेशन थी वो हमारे पास निकल कर आ गई हैं। अब आपकी देख लेते हैं कि आपकी क्या स्थिति चल रही है, आपकी क्या सर्कमस्टांसेस हैं। ठीक है, तो जानने की कोशिश करते हैं कि आप क्या चाह रहे हैं इस रिलेशनशिप से। इतने कार्ड्स नहीं चाहिए। देखिए, आप किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में हैं, आप मेल हैं, फीमेल है, एनर्जी स्केच कीजिएगा गाइस। मेल फीमेल एनर्जी कार्ड्स में नहीं, एनर्जीज पे डिपेंड करती है। आप जो है अपने इमोशंस आपने दबा के रखे हुए, आपने भी। ठीक है, आपकी ये हालत हो रही है, यानी कि आपकी रात में आप सो नहीं पा रहे हैं, आपको डिप्रेशन हो रहा है, आपको मे भी हो सकता है कि सर दर्द की प्रॉब्लम हो रही हो। ठीक है, आपको माइग्रेन का प्रॉब्लम हो रहा है, आपको लग रहा है सब कुछ खत्म हो गया। ठीक है, आपकी सिचुएशन, आप वेटिंग एनर्जी में है गाइस, आप वेटिंग एनर्जी में है। मे भी हो सकता है कि आप कभी आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, कभी आप अपने पार्टनर के बारे में सोचने लगते हैं। एनर्जी वाइज आपके पार्टनर अगर आपको इस तरह से मिस कर रहे हैं, तो आपको एनर्जी भी अपने पार्टनर की फील होती होगी। तो डेफिनेटली आप वेटिंग एनर्जी में है, लेकिन दो दो चीजों में जगल कर रहे हैं कि आपको आगे बढ़ना चाहिए या फिर इस पर्सन का वेट करना चाहिए। तो आपकी एनर्जी मुझे ये नजर आ रही है, और हो सकता है कि आप डेफिनेटली दो दो सिचुएशन में जगल कर रहे हैं। ये किंग ऑफ कप्स भी ऐसे ही होते हैं, अपने इमोशंस कभी एक्सप्रेस नहीं कर पाते, और हो सकता है कि अभी आपके साथ में जो जद्दोजहद चल रही है ना दिमाग में, दिल में, ठीक है, वो आप किसी को बता भी नहीं पा रहे हैं। आपने अपने पार्टनर से अभी भी आप काफी लव करते हैं, कभी काफी अटैच फील करते हैं। ठीक है, एक मैग्नेटिक पुल आप अपने पार्टनर की तरफ फील कर रहे हैं, वो डेफिनेटली आपके पार्टनर आपको मिस कर रहे हैं, तो आप दोनों एक दूसरे से एनर्जी वाइज कनेक्ट हो गए। ठीक है, तो वो पुलिंग जो हो रही है उस साइड, वो होनी ही है, नेचुरल है। लेकिन आपकी जो एनर्जी है वो अभी ये है कि आप एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं आपके दिल में अभी क्या चल रहा है, लेकिन आप काफी दुखी, परेशान, मिसिंग एनर्जी में आप भी बने हुए हैं। और जैसे कि मैंने बोला, दो दो ऑप्शंस में, दो दो सिचुएशन में आप जगल कर रहे हैं। आप चाह रहे हैं कि कभी आपको लगता है कि आपके पार्टनर को आप मैसेज कर दें, कभी आपको लगता है कि नहीं वहां से मैसेज आना चाहिए, तो आप हर्ट हैं काफी गाइस। 3 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी आई है, आप काफी हर्ट हैं, परेशान हैं, दुखी हैं। ठीक है, हेल्थ इशू भी आपको हो सकते हैं, हो सकता है फाइनेंशियल इशू भी आपको हो, फैमिली से आपको सपोर्ट नहीं मिल रहा है, चारों तरफ से आपको ना तकलीफ ही देखने को मिल रही है। तो आपकी भी सिचुएशन ठीक नहीं लग रही है मुझे गाइस, लेकिन आप काफी मिसिंग एनर्जी में बने हुए हैं। लेकिन आप जो है ना, आप चाहते हैं कि आपके पार्टनर आपको कांटेक्ट करें। ठीक है, ये मे भी हो सकता है कि थोड़े से फॉल्स ईगो वाले, थोड़ा सा एम्परर वाली एनर्जी आई है। आप चाहते हैं कि आपके पार्टनर की तरफ से कोई ना कोई मूवमेंट हो, उनकी तरफ से कोई मैसेज, कॉल आ जाए।
ठीक है। तो आप इस स्थिति में बने हुए हैं गाइस, तो आप भी वेटिंग एनर्जी में हैं, अभी भी अपने पार्टनर से आपने चाहे ब्लॉक करके रखा है, चाहे आप इग्नोर कर रहे हैं या फिर वहीं से रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, लेकिन अभी भी आप अपने पार्टनर से काफी अटैचमेंट फील करते हैं और उनसे डिटैच हो ही नहीं पा रहे हैं। हर्ट हुए हैं आप इस पर्सन की पास की एक्टिविटीज से, लेकिन फिर भी आप वेटिंग की एनर्जी में हैं क्योंकि आपको उनका नेचर पता है। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी आई है, द एम्परर की एनर्जी। एक सिचुएशन और बन रही है कि हो सकता है कि ऑलरेडी आप किसी ऐसे पर्सन के साथ में रिलेशनशिप में है जो कि आपके ऊपर थोड़ा सा उनका कंट्रोल हो सकता है या फिर आप उनके अंडर प्रेशर हो सकता है, उसकी वजह से भी आप थोड़ा सा परेशान मुझे लग रहे हैं। ये आपका कोई कार्मिक रिलेशनशिप हो सकता है जो कि आप दोनों के बीच में आया है या फिर आ रहा है। तो ये बहुत कम लोगों की चांसेस हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि कुछ ना कुछ है किसी की आप अंडर प्रेशर, जिसकी वजह से आप खुल के कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं अपने पार्टनर को लेकर। लेकिन आपके पार्टनर क्या चाह रहे हैं, वो आपके साथ में वापस से वही रिलेशनशिप चाह रहे हैं जो कि पहले था, पहले जैसी बॉन्डिंग, पहले जैसे आप लोग बात करते थे, पहले जैसे आप लोग में जो अंडरस्टैंडिंग थी, ठीक है ना, वो सब चीजें वापस से चाह रहे हैं, यानी कि ग्रोथ, फर्टिलिटी, ठीक है, पीस, शांति, ठीक है। और वो किससे मिलती थी, सिर्फ आपसे मिलती थी, आपके साथ की जैसी बॉन्डिंग उन्होंने किसी के साथ में भी फील नहीं की, ठीक है। सिचुएशन थर्ड पार्टी फोर्थ पार्टी आप दोनों के बीच में हो सकती है, लेकिन आपके साथ में जो कनेक्शन और एक सोल कनेक्शन जो फील करते हैं ना, वो किसी के साथ में उन्होंने नहीं किया और ना ही कर रहे हैं। तो अभी सिचुएशन यही है कि आपके पार्टनर आप की तरफ एक उम्मीद की किरण लगा के बैठे हैं। देखिए मैसेज कॉल आने का क्या चांसेस हैं वो भी हम देख लेते हैं कि क्या उनकी तरफ से कोई एक्शन हो सकता है आपके पार्टनर की तरफ से। तो देख लेते हैं फ्यूचर पॉसिबिलिटीज क्या हैं, आप दोनों के रिलेशनशिप में आगे क्या हो सकता है। आप दोनों ही अभी वैसे वेटिंग एनर्जी में हैं, आप मुझे वेटिंग एनर्जी में लग रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि सामने से कोई एक्शन हो जाए। तो देखते हैं क्या कार्ड्स निकल के आए हैं। यस गाइस, एस ऑफ सॉर्ड्स, आपके पार्टनर आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं और वो कुछ क्लियरिटी के लिए आगे भी आएंगे डेफिनेटली, ठीक है। आपसे कुछ क्लियर बातें उनको करनी है, ठीक है। 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी दो बार आई है। देखिए आपके पार्टनर को भी हेल्थ इशू हो सकते हैं, फाइनेंशियल इशू हो सकते हैं और दुखी हैं, परेशान है, जहां पर भी हैं वो दिल से खुश नहीं है आपके पार्टनर, ठीक है। 10 ऑफ कप्स, वो पहले से ही एक तो फैमिली को बताता है, देखिए हो सकता है कि ऑलरेडी आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं, फैमिली उनकी हो सकती है, लेकिन वो सारी जो खुशियां हैं ना उनके पास 9 ऑफ कप्स हैं, यानी 9 कप्स उनके पास है, सब चीजें उनके पास है, लेकिन 10 कप कौन है, आप हैं। तो आपके साथ में वो कंप्लीट अपने 10 कप्स करना चाहते हैं, यानी कि सारी खुशियां, वो कंप्लीटनेस किसके साथ में फील करते हैं, आपके साथ में, और वही चाह रहे हैं। और फ्यूचर एक्शन के लिए हमने निकाला तो डेफिनेटली गाइज वो आपकी तरफ आएंगे। द लवर्स का कार्ड आ गया है, जो कि मुझे कुछ और कहने की जरूरत ही नहीं है, लेकिन लवर्स के साथ में ब्लॉकेजेस भी आती हैं गाइज। उनको पता है कि आप तक पहुंचना, आपको अप्रोच करना, आप दोनों का रिलेशनशिप इतना इजी गोइंग नहीं होने वाला है। तो डेफिनेटली आपके पार्टनर आपके साथ में सोल कनेक्शन में हो सकते हैं गाइज, आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन भी इस पर्सन के साथ में हो सकता है। लवर्स का कार्ड आया है तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ आपकी तरफ एक्शन होते हुए, क्योंकि एक्शन को बताता है एस ऑफ स्वॉर्ड्स, यानी कि कुछ क्लियरिटी के लिए कुछ उनके माइंड में क्लियर हुआ है, जिसको कि वो आगे आके आपसे क्लियर भी करना चाहेंगे, आपसे भी कुछ क्लियरिटी ले सकते हैं। तो आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग जो भी थी वो दूर होने के पूरे चांसेस मुझे लग रहे हैं इन फ्यूचर, ठीक है। तो यस, आपके पार्टनर आपसे एक्सपेक्टेशन लगा के बैठे हैं, इस रिलेशनशिप से उनको काफ़ी होप है और वो चाह रहे हैं कि आप उनको माफ़ कर दें अगर वो आपकी तरफ आते हैं, क्लियरिटी देने, क्लियरिटी मांगने आपके पार्टनर आपकी तरफ आएंगे, आपकी तरफ एक्शन ले सकते हैं। अब कुछ नंबर हैं जो आपसे रेजोनेट कर सकते हैं, नंबर 9, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 5, नंबर 4, नंबर 1, नंबर 6, नंबर 10 एंड नंबर 5 दोबारा से आया है। तो ये नंबर आप आज आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं गाइस। राशियों की मैं बात करूं तो देखिए एयर साइन भी है यहाँ पर, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। फायर साइन भी है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। पेंटिकल्स अर्थ साइन भी आ गए हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। एरीज राशि काफी स्ट्रांग है गाइस एंड जेमिनी राशि काफी स्ट्रांग है आज, ठीक है। तो ये एनर्जीज निकल के आई हैं। तो आपके पार्टनर की एक्सपेक्टेशन आपको पता लग गई होगी, आपसे क्या चाह रहे हैं। वो आपसे चाह रहे हैं कि आप उनकी बातें सुने, कुछ उनके सवालों का जवाब दें, कुछ क्लियरिटी चाह रहे हैं और वापस से इस रिलेशनशिप में ग्रोथ चाह रहे हैं। पहले की सारी बातें आप भुला दें और जैसे आपका रिलेशनशिप पहले था हार्मनी वाला, प्यार वाला, ठीक है, अटैचमेंट वाला, वो ही रिलेशनशिप वो वापस से चाह रहे हैं इससे, ठीक है। आप वेटिंग एनर्जी में हैं और थोड़ा सा आपके पार्टनर भी वेटिंग एनर्जी में है कि कुछ सर्कमस्टेंसेस उनके ठीक हो तो वो आपकी तरफ एक्शन ले, लेकिन क्लियरिटी के लिए डेफिनेटली आपके पार्टनर आगे आएंगे। ब्लॉकेजेस हैं आप दोनों के बीच में, जिसकी वजह से या तो थोड़ा रुक रुक के कदम ले रहे हैं या फिर थोड़ा सा
सोच समझ कर ही अपने आप को और आपको सेफर साइड रखकर ही कुछ स्टैंड लेना चाहते हैं। तो ये थी एनर्जी गाइस, एंड जिससे भी रीडिंग मैच करिए, आई होप आपको रीडिंग पसंद आई होगी। एंड पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, जिसका कि नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। पर्सनल रीडिंग पेड होती है गाइस, प्लीज कीप इट इन योर माइंड, ठीक है। पर्सनल रीडिंग्स फ्री नहीं होती हैं, तो आप व्हाट्सएप कीजिए ओनली, कॉल मत कीजिए। तो चलिए मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए ओम साई राम, ओम नमः शिवाय।